नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका NCERT विद्याशाला में। क्या आपकी कक्षा में बच्चे ध्यान नहीं देते? क्या आपको लगता है कि बच्चे केवल सुनते हैं लेकिन सीखते नहीं हैं? तो अब समय है एक्टिव लर्निंग अपनाने का, एक ऐसी शिक्षण विधि जो बच्चों को सिर्फ श्रोता नहीं, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 सरल लेकिन बेहद असरदार एक्टिव लर्निंग तकनीकें जिन्हें आप बिना किसी अतिरिक्त संसाधन के अपनी कक्षा में आज से ही लागू कर सकते हैं। पहली तकनीक है थिंक, पेयर, शेयर। यह एक बेहद असरदार तरीका है बच्चों को सोचने, बोलने और सुनने की प्रक्रिया में सक्रिय करने का। कैसे करें? एक विचारशील प्रश्न पूछिए। बच्चों को 30 सेकंड से 1 मिनट का समय दीजिए सोचने के लिए। फिर उन्हें पास बैठे साथी के साथ अपना उत्तर साझा करने को कहिए। अंत में कुछ जोड़ों को क्लास के सामने अपने उत्तर बोलने के लिए आमंत्रित करें। उदाहरण, अगर तुम्हें एक दिन के लिए प्रधानाचार्य बना दिया जाए तो तुम क्या बदलोगे? इस तकनीक से बच्चों में आत्मविश्वास, विश्लेषण क्षमता और सुनने की आदत विकसित होती है। इसी प्रकार के अन्य स्थितियों में आप इस विधि को लागू कर सकते हैं। दूसरी तकनीक है क्विज और पोलिंग। आज का बच्चा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना पढ़ाई को थोड़ा खेल जैसा बनाया जाए। आप कर सकते हैं क्विज़, कहूट या गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल, या ऑफलाइन A टीम वर्सेस B टीम के रूप में बोर्ड पर क्विज करवाना। पोल्स भी एक शानदार तरीका है, जैसे किसे लगता है कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक समस्या है? हाथ उठाकर जवाब दें या मोबाइल पर वोट करें। लाभ, बच्चा सोचने पर मजबूर होता है, प्रतिस्पर्धा का भाव आता है और सबसे जरूरी, बच्चे सीखने में मजा लेने लगते हैं। तीसरी तकनीक है रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन। पढ़ना एक बात है, लेकिन किसी विषय को करके सीखना सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है। उदाहरण, इतिहास में झांसी की रानी का रोल प्ले, हिंदी में कहानी का नाटक तैयार कराना, विज्ञान में डाइजेस्टिव सिस्टम को छात्र अलग अलग अंगों के रूप में प्रस्तुत करें। लाभ, इससे बच्चे केवल रटते नहीं बल्कि विषय को महसूस करते हैं। यह याददाश्त, आत्मविश्वास और टीम वर्क को बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं चौथी तकनीक की, माइंड मैपिंग और विजुअल लर्निंग। क्या करें? किसी टॉपिक को केंद्र में रखिए, जैसे पर्यावरण संरक्षण। उसके चारों ओर उपविषयों को जोड़िए, जैसे वनों की कटाई, जल संरक्षण, प्रदूषण, पुनर्चक्रण आदि। रंगों, चित्रों और तीरों का उपयोग करें। फायदा, विषय की पूरी संरचना बच्चों को एक ही नजर में समझ आ जाती है। इससे क्रिएटिविटी और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग विकसित होती है। पांचवी और बेहद प्रभावशाली तकनीक है लर्निंग स्टेशंस या ग्रुप एक्टिविटीज। कैसे करें? क्लास को 4 ग्रुप में बांटिए। हर ग्रुप को एक अलग काम दीजिए। उदाहरण, ग्रुप 1 पाठ का सारांश लिखे, ग्रुप 2 चार्ट बनाए, ग्रुप 3 रोल प्ले करे, ग्रुप 4 प्रश्न उत्तर तैयार करे। इससे बच्चों को जिम्मेदारी मिलती है, हर छात्र किसी न किसी रूप में जुड़ता है। सामूहिकता, समन्वय और लीडरशिप जैसे गुण निखरते हैं। तो शिक्षक साथियों, आपने देखा कि ये 5 तकनीकें ना तो जटिल हैं और ना ही समय लेने वाली, बल्कि ये आपकी कक्षा को एक नई ऊर्जा और विद्यार्थियों को सीखने की प्रेरणा देती हैं। तो आज से ही एक तकनीक चुनिए और प्रयोग कीजिए। आप फर्क खुद महसूस करेंगे। अगर ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने शिक्षक मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शिक्षण क्रांति के साथ। धन्यवाद।